जब 370 का वो जब दो राज्यों को एक जम्मू कश्मीर को तोड़ जब इनको यूटीज बनाया गया, सोनम वांगचुक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनका समर्थन किया था। जैसा हमेशा होता है बीजेपी अपने कामों से पलट जाती है, वैसे इस बार भी पलट गई। सरकार आपकी भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। और एक सरकार वाकई में इनसे बदला ले रही है कि इन्होंने देश के लिए दुनिया के लिए अच्छा किया, उससे इनको उसकी वजह से इनको रिवॉर्ड दे रही है। इस तरीके से उनको जेल में डाल के रिवॉर्ड दे रही है। आजकल क्या है, देश में सरकार का विरोध करना ही नस्ल थ्रेट है। कि अगर आपने बीजेपी के विरोध में बोल दिया, आप एनएसए लग जाएगा, यूपीए लग जाएगा। अच्छा। एफसीआरए के तहत हर संस्था जो एनजीओ जो काम करती है वो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, रजिस्टर्ड होती है, वहां से तब विदेशी से चंदा ले सकते हैं, ऐसे आप नहीं ले सकते हैं। एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है केंद्र सरकार ने। क्या आपका कहना है, आपको लगता है कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल गलत हो रही है। जो भी अपने हक की मांग उठा रहा है उस पर एनएसए लगाना बिल्कुल नाजायज है। ये तो कानून का दुरुपयोग है बिल्कुल। और मतलब वो अपने हक की मांग करता है और इतने पिछले 15 दिनों से अनशन पे थे, आमरण अनशन पे थे, और एकदम लोकतांत्रिक तरीके से गांधी के मार्ग से वो जाके अगर अपनी बात रख रहे थे, सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। और वो मांग जो सरकार ने खुद अपने पहले घोषणा में उन्होंने कहा था, अपने चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि हम जो है शेड्यूल 6 में इसको मेंशन करेंगे, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, वही बात वो कह रहे हैं कि दे दो। इसमें आपने एनएसए लगा गिरफ्तार कर लिया। उनकी दो मांग थी, एक 6 शेड्यूल को अंतर्गत उनको है ना प्रोटेक्शन चाहिए, और दूसरा उनका था स्टेटहुड का दर्जा मिले। लेकिन आमिर भाई ये सोचिए, एक लोकतंत्र में हिंसा की कहाँ जगह हो सकती है? 4 से 5 लोगों की मौतें हुई, इंटरनेट सेवाएं बंद है, किसी एक बड़े पार्टी के कार्यालय को पूरी तरीके से फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। आपको लगता है सब सही है? उन्होंने तो इस बात की क्लेरिफिकेशन दी कि भाई ये अराजक जनता उनके समर्थक नहीं है। और उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो ये चीज को करनी होती पहले ही कर लेते। पिछले 2 साल से आंदोलन का वहां से दिल्ली तक पैदल आए हैं वो, हाँ, और अभी 15 दिन से आमरण अनशन पे थे, उसे अपनी मांग रख रहे थे। हिंसा से उनका कुछ, उन्होंने खुद कहा कि हिंसा से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये अराजक लोग आए, युवा आए, और भीड़ जो है एकदम अराजक हो गई। और आंदोलन बिल्कुल ये गलत है, अराजकता नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। अपनी मांग ठीक से रख रहे थे, लेकिन सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब कोई अपनी मांग रख रहा हो और इतने दिनों से अगर उसके पीछे पड़ा हो, आमरण अनशन कर रहा हो, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपने जनता में आक्रोश भरने का काम किसने किया? इतने दिन से आपने उनको एकदम इग्नोर कर दिया, अपनी उनको मांग को रखा। और ये वो मांग है जो आपने खुद कहा है, बीजेपी की सरकार ने कहा। चंदन जी, आपको क्या लगता है जो एनएसए के तहत उनकी कार्रवाई हुई है, ठीक है? आपको लगता है ये सही हुआ है? उनका पाकिस्तान से शायद लिंक बताया जा रहा है, और उनकी शायद विदेशों से आने वाली फंडिंग भी एफसीआरए के तहत रोक दी गई गृह मंत्रालय। आपको लगता है ये जो कुछ भी केंद्र सरकार कर रहा है सही कर रहा है? देखिए, सोनम वांगचुक के लिए तो मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। मगर सवाल ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये कहना कि हम ये अराजक तत्व हमारे साथ नहीं है, देखिए जब भी आप कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी आंदोलन लीड करते हैं, तो आप अगर लीडर हैं तो आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। आप असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का प्रोटेस्ट देखिए, चौरी चौरा की घटना होती है, वो व्यक्ति गांधी अपने ऊपर वो लेते हैं क्या कि हाँ ये मतलब अहिंसा हुई है, लेते हैं और वो मतलब कि उस मूवमेंट को वापस लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपके जो आप डिमांड कर रहे हैं आप पीसफुल तरीके से करिए, बढ़िया है, और ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप पीसफुल तरीके से डिमांड रखिए और पूरा भी होगा। और एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट उनका अधिकार है कि वो कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब कि आज पूरे आप देख रहे हैं कि पड़ोस में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में किस तरीके से अहिंसा फैली जा रही है, और आप उस समय में युवाओं के मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं और उनको अहिंसा की तरफ, हिंसा की तरफ ढकेल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अब तो जांच हो ही रहा है, पता ही चलेगा कौन सांप है कौन सांप नहीं है, मगर कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, वसीम भाई हमारे साथ है। वसीम भाई, ये आपको लगता है कि वहां से उनको लेह लद्दाख से जेल से हटा करके जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया है ना, ट्रांसफर कर दिया गया, आपको लगता है कहीं बदले की भावना से तो कार्रवाई नहीं कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि सरकार, पहली बात तो समझना चाहिए हम लोग कि आंदोलन क्यों कर रहे थे, वो अनशन पे क्यों बैठे थे। मेन मुद्दा तो वही है, वहीं से शुरू हो रहा है। सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में, वहाँ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया और उन्होंने बोला कि अब सरकार आ गई है तो अब वादा पूरा करे, लेकिन सरकार सीधा वादे से पलट गई। जैसा हमेशा होता है बीजेपी अपने कामों से पलट जाती है, वैसे इस बार भी पलट गई। सरकार को याद दिलाने के लिए बड़ी तटस्थता के साथ, केवल बीजेपी को टारगेट नहीं करके बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। अभी क्या हुआ है कि इधर कुछ
हर आंदोलन की बात है, कुछ अराजक तत्व अगर आ भी जाते हैं तो हिंसा या इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी क्या है कि आप देखिए, उन्होंने खुद स्वेच्छा से, जब हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने खुद ही आंदोलन स्थगित कर दिया और उन्होंने बोला कि हम आंदोलन का समर्थन नहीं कर, बताइए, हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनको जेल में डाल दी। इतने बड़े वैज्ञानिक रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित है 2018 में, और इतने बड़े वैज्ञानिक, दुनिया जानती है उनके बारे में, दुनिया सीखती है, भारत से है, दुनिया जानती है। मूवी भी बन चुकी है और वो कुछ आर्मी के लिए टेंट वेंट का काम करते हैं ना, जो शायद की प्रतिकूल स्थितियों में आर्मी के लिए काम आता है। ये मूवी तो उनकी 3 इडियट बन चुकी है, जो सोनम वांगचुक, फुंगचुक वांगडू का आमिर खान का किरदार है, वो इनसे है, सोनम वांगचुक इनका नाम है। और जो आप बता रहे हो वो आइस स्तूपा की बात कर रहे हो, कि जैसे उसमें ये होता है कि बहुत बड़ा आविष्कार था, वहाँ के लोगों के लिए जीवन बहुत सरल हो गया उससे। जैसे आप देखोगे आइस स्तूपा वहाँ का, जैसे ठंडियों में वहाँ आइस की कमी होती नहीं है, तो वहाँ पे आइस स्तूपा बना के और गर्मियों में उसको पिघला के और उससे एग्रीकल्चर के लिए पानी और सिंचाई उचाई का व्यवस्था किए, तो बहुत बड़ी बात थी ये। केवल भारत ही नहीं, इस इनोवेशन को स्विट्जरलैंड और यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनाया है इसे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया। सरकार वाकई में इनसे बदला ले रही है कि इन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा किया, उससे इनको, उसकी वजह से इनको रिवॉर्ड दे रही है। इस तरीके से उनको जेल में डाल के रिवॉर्ड दे रही है। मैं 2-3 बातों से सहमत नहीं हूँ आपके। पहली बात तो ये कि ये कहना कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारी बात मान ही लिया जाए। आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बहुत सेंसिटिव एरिया है, वह बहुत सेंसिटिव रीजन है, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और जब 2019 में 370 हटाया गया तो पूरे एरिया में ऐसा माना गया कि थोड़ा सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जब भी ऐसा समय आएगा हम लोग 6 शेड्यूल में डालना हो या क्या करना हो इस हिसाब से करेंगे। अभी वो समय नहीं आया तो सरकार अपने हिसाब से करती है। सरकार आपकी भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। और एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला व्यक्ति के पास धैर्य होना चाहिए। वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल, हमारे आजादी के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में करने वाले फाइटर कितना समय तक धैर्य किए। एनएसए क्यों लगा दिया गया? एनएसए समझ रहे हैं आतंकवादी। एनएसए का मतलब ये होता है नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट। और आपको पता होना चाहिए कितनी भयंकर तरीके से आगजनी हुई है, कितने भयंकर तरीके से वो जलाया गया है। तो एनएसए का मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का क्या थ्रेट है? विदेशों से जो फंडिंग ले रहे थे वो देश विरोधी तरीके से। एफसीआरए में जांच तो हो रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आपको लगता है वो सच में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए पैसे ले रहे थे यहाँ डेमोक्रेसी को? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। उनका जो जिस हिसाब से वो इन्वायरमेंटलिस्ट, जिस हिसाब से वो साइंटिफिक कैंपर है, मेरे को ऐसा पर्सनली नहीं लग रहा है कि वो ऐसे उनकी फॉरेन फंडिंग हो रही होगी। मगर अगर हमारे देश की एजेंसी बहुत स्ट्रांग है, सीबीआई बहुत स्ट्रांग है, वो जांच करेगी। अगर आएंगे तो सामने आएगा। मगर मेरा रिस्पेक्ट है उनके लिए, ऐसी बात नहीं। आमिर भाई यार, युवा पता है हर चीज जानता है, वो भले न बताए कोई चीज। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक, क्योंकि एफसीआरए के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया गया है, जो विदेशों से पैसा आता है, आपको लगता है कि रद्द करने के पीछे सरकार का मंशा यही था कि वो पैसे कहीं ना कहीं आंदोलन को मजबूत करने में या आंदोलन को कमजोर करने में इस्तेमाल कर रहे थे, और उनपे एनएसए के तहत इसीलिए कार्रवाई की गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो सेंसिटिव मुद्दा है भाई, लेह लद्दाख जो एरिया है सेंसिटिव है, कि वहां कोई बड़ा इशू ना बन जाए, इसलिए उनको उन पर एनएसए लगा दिया गया, उनसे सिक्योरिटी थ्रेट थी इसलिए एनएसए लगाया गया, और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए एफसीआरए के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया। आपको लगता है सब सही हो रहा है? ये जो कार्रवाई है बिल्कुल बदले की भावना से की गई कार्रवाई। एफसीआरए के तहत हर संस्था जो एनजीओ जो काम करती है वो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, रजिस्टर्ड होती है, वहां से तब विदेशी सब चंदा ले सकते हैं, ऐसे आप नहीं ले सकते हैं। और ये लाइसेंस भी गृह मंत्रालय, हर साल इसकी ऑडिटिंग होती है, रिपोर्ट उसकी आती है, अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है। ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है कि एक व्यक्ति जो समाज सेवा का इतना बड़ा काम कर रहा है, लेह लद्दाख जैसे एकदम सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में एकदम विकास का काम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, वो व्यक्ति जब अपनी हक की मांग कर रहा है, और वो मांग कह रहा है जो जायज मांग है, उचित मांग है, और जो आपने ही कहा है, तो वो जब इतने मांग उठा रहे हैं और सरकार का मुखर तरीके से अगर विरोध कर रहा है, आजकल क्या है देश में सरकार का विरोध करना ही नेशनल थ्रेट है। कि अगर आपने बीजेपी के विरोध में बोल दिया, आप एनएसए लग जाएगा, यूपीए लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, आपको नेशनल सिक्योरिटी इनका ये नहीं है कि देश के लिए थ्रेट हो या नहीं हो, सिर्फ बीजेपी के लिए थ्रेट हो कि नहीं है, बस इतना देखा जाता है। ये बदले की भावना से कार्रवाई है। वो जो उनकी स्कूल जो है वो 1988 की है, उस पर जो जमीन सरकार ने आवंटित की थी, उन्होंने उसके लिए वापस ले लिया कि जमीन हम उनको अब
नहीं देंगे। सोनम वांगचुक जो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, इसका प्रावधान ये है कि भाई 50% से ज्यादा जहां आदिवासी ट्राइबल ये लोग रहते हो उनको 6 शेड्यूल में डाल के हम संरक्षित करेंगे, ऑटोनॉमस बॉडी बन जाएंगे और अपने सारे निर्णय खुद ले सकते हैं। लद्दाख में 90% से ज्यादा लोग आदिवासी है, ट्राइबल लोग हैं, तो उनकी मांग ज्यादा। और ये आपने ही कहा था जब 370 का वो जब 2 राज्यों को एक जम्मू कश्मीर को तोड़ जब इनको यूटीज बनाया गया, सोनम वांगचुक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनका समर्थन किया था। बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक, मोदी जी की हर बड़े बड़े मंचों पे वो व्यक्ति हैं जो तारीफ करने वाले, बीजेपी समर्थन करने वाले थे। आज जब वो अपनी मांग लेके आ गए तो आज वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो गए, आज आपके लिए बुरे हो गए, आप उनको आतंकवादी कहोगे, पाकिस्तान से लिंक कर रहे हैं। और वो व्यक्ति वो है जो आमरण अनशन के साथ मांग कर रहा था, वो व्यक्ति पैदल चल के लद्दाख से दिल्ली तक आया था। व्यक्ति वो आंदोलन इस टाइप के नहीं थे कि हाँ ये अराजकता फैलाने वाले नहीं थे, ये बिल्कुल बीजेपी के बदले की भावना कार्रवाई है। ठीक है, तो देखा हमारे साथ युवा थे जिन्होंने अपने मुद्दे रखे कि इनका साफ तौर पे कहना है सोनम वांगचुक के विषय में क्या सोचते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है केंद्र सरकार के बारे में भी इन्होंने राय रखी और पूरे मुद्दे पर इन्होंने अपनी खुलकर बात रखी। आप क्या इस विषय पर राय रखते हैं प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।